चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6.2। ठीक है, अब क्या था क्वेश्चन, एल ए डी एन और एस एन में से जो जो नहीं गिवन है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, एल दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है और एस एन दिया हुआ है। ठीक है, ए और डी हम लोगों को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला पता है हमें, क्या क्या फॉर्मूला है एक बार फिर से मैं साइड में लिख दे रही हूँ। टी एन या फिर एल का क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन की क्या फॉर्मूला है, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, या फिर एस एन को हम लोग लिख सकते हैं एन बाई टू और ए प्लस एल। ठीक है, यही फॉर्मूलाज है, इसी को यूज़ करना है। क्या क्या गिवन है, एल एन और एस एट। तो जैसे ही देखिए हमारे पास एल इज इक्वल टू एट है, एल का फॉर्मूला हमें पता है, एल एक्चुअल में क्या है, टी एन है ना, तो ये हमें पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्या गिवन है, एट। और एन का वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह, ए प्लस एट माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू एट। तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू एट। बस, और तो हमें कुछ डेटा गिवन नहीं है। तो चलिए एक इक्वेशन निकला हमारे, जो भी डेटा हम लोगों को पता था उसके थ्रू हमने एक इक्वेशन तो निकाल लिया है। क्या निकाला है, ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू एट। अब दूसरा देखिए क्या है, एस एट का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ट्वेंटी, एस एट का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ट्वेंटी। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला हमें पता है, एन बाई टू ए प्लस एल। यहाँ पर ए प्लस एल क्यों ले रही हूँ मैं, क्योंकि एल का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन में गिवन है ना, एल इज इक्वल टू एट, तो ए का वैल्यू, एल का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए हम ये फॉर्मूला लेंगे। क्यों बेकार का हम लोग बड़ा सा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी में पुट करें, जब हम लोग को ये सिंपल वाला मतलब वैल्यू हमारे पास है और सिंपल सिर्फ एक पुट करने से हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो एस एन का वैल्यू दिया हुआ है माइनस ट्वेंटी, एन का वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में गिवन है एट, है ना, एन भी इज इक्वल टू एट गिवन है, देख लीजिए आप ऊपर, है ना, एन इज इक्वल टू एट और एल इज इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। ए प्लस एल का वैल्यू भी क्या दिया हुआ है, एट। अब यहाँ से देखिए क्या आ गया, माइनस ट्वेंटी इक्वल टू, ये तो कट जाएगा, बचा फोर, और ये हो गया ए प्लस एट। अब देखिए ये फोर भी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ट्वेंटी बाई फोर इक्वल टू ए प्लस एट, है ना। फोर से जब इसको काटेंगे क्या हो जाएगा, ये माइनस फाइव। तो माइनस फाइव इज इक्वल टू क्या आया, ए प्लस एट। हमें निकालना क्या है, ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो माइनस फाइव और माइनस एट को इधर ले आए तो उधर क्या बचा, सिर्फ ए। माइनस फाइव माइनस एट कितना होता है, माइनस थर्टीन, हो गया माइनस थर्टीन इज इक्वल टू ए। तो ए इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस थर्टीन। ये हमारा क्या है, आंसर है ना। ए हमसे पूछा गया था, तो चलिए ए तो निकल गया, और क्या पूछा गया है, डी पूछा गया है। तो जैसे ही ए पता चला है, तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू एट, तो नीचे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, ए प्लस सेवन डी इज इक्वल टू एट, यही था। पुट कर देंगे ए की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, माइनस थर्टीन प्लस सेवन डी इक्वल टू एट, हो जाएगा सेवन डी इक्वल टू एट प्लस थर्टीन, है ना, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा सेवन डी इज इक्वल टू थर्टीन प्लस एट कितना होता है, ट्वेंटी वन, और डी की वैल्यू क्या हो गई, ट्वेंटी वन बाई सेवन, जो कि कितना आता है, थ्री। तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। क्वेश्चन में यही पूछा गया था, ए और डी की वैल्यू, तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू माइनस थर्टीन एंड डी इज इक्वल टू, दिस इज आवर प्रॉपर आंसर। ठीक है, डन।